चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अपनी इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो कि सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन के अनुसार डैश सीखने का आदर्श काल है, यानी कि वैलेंटाइन ने बाल विकास की किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था के संदर्भ में वैलेंटाइन का क्या विचार है हमने जान लिया। चलिए कुछ और फेमस साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इन्फेंसी से रिलेटेड ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शैशवावस्था क्या होती है। तो दोस्तों जन्म के बाद मानव विकास की जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है, जो कि आमतौर से 5 या 6 साल मानी जाती है। शैशवावस्था जान लिया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के विचार को जानते हैं। सबसे पहले न्यूमैन ने क्या कहा ये जानते हैं। तो न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी न्यूमैन ये कहना चाह रहे हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। कितनी तीव्रता होती है मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैं जन्म के समय से और 5 या 6 साल के बालक का कंपैरिजन करूँ तो क्या होता है, कैसे शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जन्म के समय अगर मैं बात करूं तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है लेंथ वो कितनी होती है, 51 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय। अगर इंच में बात करें तो लगभग 20 से 22 इंच। ठीक है, 20 से 22 इंच होती है जन्म के समय। लेकिन जब बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुंचता है तो ये लंबाई 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 108 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर इंच की बात करें तो वही 40 से 44 इंच हो जाती है बच्चे की लंबाई। जन्म के समय 51 सेंटीमीटर का, 6 वर्ष में 108 सेंटीमीटर का हो जाता है। अगर मैं बच्चे के भार की बात करूं यानी कि वेट की, तो जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है वो 3 किलो होता है, लेकिन 6 वर्ष में पहुंचते पहुंचते ये वजन 5 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 6 वर्ष में 16 किलो का हो जाता है बच्चा। अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं यानी कि माइंड की, तो बच्चे का मस्तिष्क जन्म के समय 350 ग्राम होता है, लेकिन 6 वर्ष की उम्र तक जाते जाते ये वजन 1260 ग्राम हो जाता है। अगर मैं एक वयस्क मनुष्य की बात करूं तो उसका जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क का 90% डेवलपमेंट शैशवावस्था में ही हो जाता है। टोटल होना है उसको 1400, लेकिन 1260 तो शैशवावस्था में 6 वर्ष की अवस्था तक ही हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था जो है वो बहुत ही शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। इसीलिए न्यूमैन क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। जो कथन आपसे सवाल में पूछा गया था वो वैलेंटाइन का था। कहा जा रहा है वैलेंटाइन के द्वारा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड ने भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात कही, जो कि ये है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी कि 4-5 साल में ही बच्चे का आगे का जीवन कैसा होगा इसका निर्धारण हो जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण कथन जान लेते हैं। एडलर क्या कह रहे हैं। एडलर कह रहे हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित हो जाता है, यानी कि भावी जीवन में शैशवावस्था का जो जीवन होगा वो कैसा होगा ये प्रारंभ के
जो 4 से 5 साल होते हैं यानी कि शैशवावस्था होते हैं उन्हीं में पता चल जाता है। गुड इनफ का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया 6 वर्ष में बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कितना होता है, 1260 ग्राम का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना होना होता है उसका आधा 3 साल में हो जाता है, यानी कि टोटल जो होता है वो 1400 का होता है मस्तिष्क एक व्यक्ति का, और 3 साल में ही आधा यानी कि 700 हो जाता है बच्चे का मस्तिष्क। अगर मैं जन्म के समय बात करूं तो जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गुड इनफ का कथन जाना कि बालक के मस्तिष्क का जितना विकास होना होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। गैसल कह रहे हैं कि प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है बच्चा। पहले के 6 साल में बाद के 12 साल का डबल सीखता है। हरलाग महोदया कह रही हैं कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल और अपीली काल है। हरलाग खतरनाक काल शैशवावस्था को सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि लगभग 70% बच्चे शैशवावस्था में ही मरते हैं, तो इसलिए हरलाग महोदया ने खतरनाक काल कहा है शैशवावस्था को। तो अब ये सभी जो विचार हमने मनोवैज्ञानिकों के पढ़े, इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो उपरोक्त विचारों के आधार पर शैशवावस्था को जीवन का आधार काल कहा जा सकता है जिस पर बालक का जो भावी जीवन है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे शैशवावस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि आत्म प्रेम किस अवस्था की विशेषता, यानी कि आत्म प्रेम की भावना जिसको हम लोग नर्सिज्म भी कहते हैं, ये किस अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों ये शैशवावस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, सभी विशेषता मैं आपको बता दूं। तो पहला है शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता। जैसा कि मैंने बताया था कि जन्म के समय बच्चा 51 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन 6 वर्ष में वो 108 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, शरीर में बहुत तीव्रता होती है विकास में। और अगर मैं मस्तिष्क की बात करूँ 350 ग्राम जन्म के समय होता है और 6 साल में 1260 ग्राम हो जाता है, यानी कि मानसिक विकास भी बच्चे का शैशवावस्था में तीव्र होता है। अगली जो विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, बच्चे का शैशवावस्था में जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, उसमें नैतिकता और सामाजिकता नहीं होती है, अच्छे बुरे की परख नहीं होती है, वो पर निर्भरता उसमें होती है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, अपने माँ बाप फैमिली मेम्बर पे डिपेंडेंट होता है, खुद से कुछ काम नहीं कर पाता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को देख के उनको कॉपी करता है। फिल्मों में हीरोज को देखेगा डांस कर रहे हैं तो वो भी बेड पे डांस करने लगेगा, यानी कि अनुकरण करके सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी क्रियाएं या शब्द या फिर वाक्य सुनता है उनको दोहराता रहता है। और बच्चे में आत्म प्रेम की भावना जिसको नार्सिज्म कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, और काम प्रवृत्ति की भावना प्रबल होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 5 या 6 साल में बच्चे में काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्सुअल फैक्टर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक गुजरे हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ये कह रहे हैं कि बच्चे में शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना प्रबल होती है। उन्होंने इसको सिद्ध भी किया। उन्होंने कैसे सिद्ध किया, कहा कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो अपने जननांगों को छूता है, माँ के स्तन से दूध निकालता है। तो इन सब उसके व्यवहारों से फ्रायड ने ये सिद्ध कर दिया कि काम प्रवृत्ति प्रबल होती है शैशवावस्था में, और जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो ये काम प्रवृत्ति की भावना प्रसुप्त या न्यून हो जाती है, और किशोरावस्था में बच्चा काम प्रवृत्ति की इस भावना को प्रदर्शित कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पे आपने विशेषताएं जान ली शैशवावस्था की। ठीक है, शैशवावस्था के कुछ उपनाम भी हैं,
मैं आपको बता दूं क्योंकि संभव है कि पूछ दे कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है। यानी कि बच्चा सोचता है तो वो चिंतन नहीं कर पाता है, मतलब लॉजिकली नहीं सोचता है। यह जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, महत्वपूर्ण काल लिखा है, किल नहीं काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है, क्योंकि बालक जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। एक कथन प्रसिद्ध है जो कि फ्रायड का है। ठीक है, खिलौने की अवस्था। दोस्तों अगर मैं शैशवावस्था की बात करूं तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 2 और बाकी 0 से 3 या 3 से 6। तो ये जो 3 से 6 की जो अवस्था है इसको टॉय एज कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खिलौने की अवस्था शैशवावस्था ही अनुकरण द्वारा सीखने का काल है और जीवन का आधारशिला भी इसी अवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 प्रश्नों के माध्यम से शैशवावस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।